नमस्कार, मैं शर्मा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले बात करेंगे मणिपुर की, जहां मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की सरकार से एनपीपी के समर्थन वापस लेने के बाद अब राजनीतिक उथल पुथल बढ़ गई है। जानेंगे कांग्रेस की प्रतिक्रिया। दूसरी खबर है अशोक गहलोत से जुड़ी हुई। आपसे किनारा करने के बाद क्या है गहलोत का नया ठिकाना और गहलोत को किससे रिप्लेस किया आपने। तीसरी खबर है सुपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण पर। चौथी खबर है प्रधानमंत्री को मिले नाइजीरिया पुरस्कार के बारे में जानेंगे और किस विदेशी हस्ती को मिला है ये पुरस्कार। पर बात करेंगे अन्य खबरों की। पहली खबर है कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला और उनके साथ मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि शाह मणिपुर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं और उनका ध्यान सिर्फ बीरेंद्र सिंह को बचाने पर है। उन्होंने मई 2023 से जारी जातीय हिंसा का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की और मांग की है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का दौरा कर स्थिति का समाधान करे। कांग्रेस ने जुलाई 2024 से मणिपुर में पूर्णकालिक राज्यपाल न होने पर भी नाराजगी जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट के उस अवलोकन का जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। पार्टी ने भाजपा के शासन को डबल इंजन की असफलता करार देते हुए कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और सार्वजनिक असंतोष का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने शांति बहाल करने के लिए तत्काल नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है। अगली खबर है कैलाश गहलोत, जो पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री थे, ने भाजपा में शामिल होकर दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव किया है। गहलोत ने इस कदम को किसी दबाव का परिणाम नहीं बताया और आपकी नीतियों पर सवाल उठाया, खासकर केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षाओं को लेकर। उनका यह कदम दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के लिए रणनीतिक बढ़त का संकेत है। गहलोत के भाजपा में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने नागलोई जाट के विधायक रघुविंदर शौकीन को मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। शौकीन की नियुक्ति जाट समुदाय के वोटों पर ध्यान रखते हुए की गई है। यह बदलाव दिल्ली चुनावों में दोनों पार्टियों के लिए अहम साबित हो सकता है, जहां भाजपा और आप के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगली खबर है भारत ने 16 नवंबर 2024 को अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूर की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो उनकी रक्षा क्षमताओं में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और उद्योग के सहयोग से विकसित यह मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक पेलोड ले जाने में सक्षम है और भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के लिए उपयोगी है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने टर्मिनल युद्धाभ्यास को पूरा किया और सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार देते हुए कहा कि यह भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करता है। यह परीक्षण भारत की सैन्य क्षमताओं और मजबूत करने की दिशा की ओर एक बड़ा कदम है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के तहत नाइजीरिया की यात्रा के दौरान देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया प्राप्त किया। वह 1969 में क्वीन एलिजाबेथ के बाद इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता बने। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित किया है। नाइजीरिया की राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ हुई बैठक में व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास पर जोर दिया और नाइजीरिया में भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। अन्य खबरों में है सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली प्रदूषण समस्या के ऊपर दिल्ली सरकार की धुलाई। कोर्ट ने पूछा, GRAP स्टेज 3 लगाने से पहले इंतजार क्यों किया गया। साथ ही हिदायत दी गई कि चाहे AQI की स्थिति सुधर जाए, लेकिन बिना कोर्ट की आज्ञा के GRAP 4 स्टेज नहीं हटेगी। गुजरात के पाटन जिले में 18 साल के MBBS छात्र की रैगिंग के दौरान 3 घंटे तक खड़े रखने के कारण मौत हो गई। छात्र गिरा और उसकी मौत हो गई। 15 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। रैगिंग कॉलेज में एक ऐसी समस्या है जो विकराल रूप धारण करती जा रही है और कई बच्चे इसके चलते अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।